अंतर्दृष्टि बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इसका हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन तथाकथित शिक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। एक बेपढ़ा आदमी, अशिक्षित व्यक्ति भी अंतर्दृष्टि के मामले में एक पढ़े लिखे आदमी से गहरी अंतर्दृष्टि रख सकता है। हम रोज जाते हैं दूसरों के जनाजे पर, शमशान घाट जाते हैं और हम दूसरे के शमशान में शव दफनाए जाने के बाद वैसे के वैसे ही लौट आते हैं। हमें लगता है कि हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं। एक अर्थों में हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, लेकिन बहुत गहरे में यह बिल्कुल उलट है, बिल्कुल ही उलट है। अगर हमें प्रतिपल यह स्मृति बने रहे कि हम मरने वाले हैं, तो हमारा प्रतिपल जो कृत्य है वो बिल्कुल ही अलग गुणवत्ता धारण कर लेता है। तब आप प्रतिपल अपरिग्रह की स्थिति में रहते हैं। आपके पास अलग अलग चीज़ों की पोजीशन, मालकियत तो होती है, लेकिन अब आप उन चीज़ों से चिपके हुए नहीं रहते हैं। अगर किसी क्षण वो चीज़ें आपसे छीन भी ली जाए, तब भी आपकी चेतना में तनिक भी अंतर नहीं आता है। कभी कभी कोई बुद्ध गिरते हुए सूखे पत्तों को देखकर और एक वृद्ध की लाश को देखकर समझ जाते हैं कि मैं भी मरने वाला हूँ। फिर वहीं के वहीं उनके पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। बुद्ध एक गांव में आए हुए थे। उसी गांव में एक महिला का एकमात्र संतान चल बसा था। उसका पुत्र ही उसकी एकमात्र सहारा था। जब उस स्त्री ने सुना कि गांव में बुद्ध आए हुए हैं, तो वे दौड़ी भागे, अपने बेटे के लाश को ले जाकर बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा कि भगवान, आप इसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध कुछ क्षण रुके, फिर रुककर कहा कि तू एक काम कर, मैं तेरे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तू एक काम कर,
तो इस गांव के किसी भी घर से सरसों के दाने ले आ, लेकिन शर्त यह है कि जिस भी घर से तू सरसों के दाने लेकर आएगी उस घर से भूतकाल में कोई भी व्यक्ति नहीं मरा हो। उस समय वह महिला संताप में थी, दौड़ी भागी गांव के इस घर से उस घर, उस घर से इस घर। तब जाकर उसे ख्याल आया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मरने वाला नहीं है। तत्क्षण वह स्त्री संन्यास्त हो गई। इस दशा को, इस स्मृति को कि मैं नश्वर हूँ, मैं मरने वाला हूँ, प्रतिपल बनाए रखना एक अर्थों में कठिन कार्य है, लेकिन यह उतना भी कठिन नहीं है। असल में जब आप कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होने का अर्थ है कि जब आपका चित्त बिल्कुल ही शांत होता है। मैं यहाँ मन शांत होता है इन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मन का अर्थ ही होता है विचारों का रहना। लेकिन जब मन एक क्षण के लिए भी मर जाता है, तब आप भले ही एक क्षण के लिए, लेकिन बिल्कुल ही निर्विचार की अवस्था में होते हैं, जहाँ सिर्फ होना होता है। और एक दफ़ा जब आपको इसकी झलकी मिल जाती है, तब आपने चाबी ढूंढ ली। और ये बहुत ही आसान है। ध्यान का अर्थ होता है जहाँ आप अभी हैं वहीं रहें। शुरुआत में यह काम बहुत ही कठिन दिखाई पड़ता है। आप जहाँ हैं वहीं रहने का अर्थ यह है कि अभी हम जब खाना खाते हैं तो हमारा शरीर तो वहीं होता है, लेकिन मन कहीं दफ्तर में या कोई अलग ही योजना बना रहा होता है। अपने आप को प्रतिपल याद रखना ही ध्यान है। एक काम करें, जब आप चलें तो ध्यान दें कि कैसे आप कदम उठा रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं। जब आप बैठे तो पूरे ध्यानपूर्वक बैठें। जब खाना खाएं तो एक एक निवाला ध्यान से उठाएं, ध्यान से चबाएं। यह शुरुआती दिनों में अगर आप कुछ क्षण बिल्कुल अकेले बैठकर और आंख बंद कर बिताएं, जब आप शुरुआती दिनों में ऐसे बैठेंगे तो विचार एक साथ आप पर आक्रमण कर देंगे। तो एक काम करें, रोजाना 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे अपनी सुविधा अनुसार खाली समय निकालकर कहीं बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और जो भी चटर पटर आपके मन में चल रहा है उसे देखने की कोशिश करें। शुरू में आप विचारों के साथ बह जाएंगे, विचारों से तादात्म्य कर लेंगे,
लेकिन धीरे धीरे जब विचार को देखना शुरू करते हैं तब आप पाते हैं कि विचारों की चटर पटर तो चल ही रही है, लेकिन अब उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं, सिर्फ उसे देखते हैं। कृष्णमूर्ति इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। सिर्फ देखते रहना बिना चुनाव के। अच्छे विचार आए उसे देखें, बुरे विचार आए उसे देखें, सिर्फ देखते रहें। देखते ही देखते विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होती जाएगी। कुछ ही महीनों या सालों यह आपके लगन ऊपर मेहनत करता है, लगन ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने तीव्रता से अपने आप को विचारों से अलग रख पाते हैं। तो एक कार्य करें, रोज़ाना 20 मिनट निकाल लें और बैठकर ऐसे ही विचारों को बिना किसी चुनाव के देखते रहें। कभी कभी किसी क्षण ऐसी अवस्था आ जाएगी जहाँ बिल्कुल भी विचार नहीं होंगे, सिर्फ होना ही रह जाएगा। पहली दफ़ा जब आप निर्विचार की स्थिति में आते हैं तो आप बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने कभी ऐसी शांति देखी ही नहीं। बिल्कुल ही अलग अवस्था, निर्विचार की अवस्था, जहाँ सिर्फ होना ही रह जाता है। तो 20 मिनट निकाल ले रोजाना और बाकी समय सुबह से लेकर रात तक अपने आप को याद रखने की कोशिश करें। विचारों से लड़ने की कोशिश ना करें, सिर्फ उसे देखें। अगर आप चल रहे हैं और चलने के साथ विचार भी आ रहे हैं, तो आप जब चलने में पूरी तरीके से ध्यान देते हैं तो वह जो ऊर्जा विचार के रूप में आपके मस्तिष्क में चल रही थी वह ध्यान में परिवर्तित हो जाती है और सिर्फ चलना ही रह जाता है, बिना विचार के सिर्फ चलना। धीरे धीरे आपका जीवन व्यवस्थित होता चला जाता है। एक काम करें, अपने आप को याद रखने की कोशिश करें और रोजाना कम से कम 20 मिनट आंखें बंद कर उस 20 मिनट को केवल और केवल अपने लिए दें और आंख बंद कर विचारों को देखें। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, सिर्फ देखें बिना किसी चुनाव के। धीरे धीरे यह भीड़ कम हो जाएगी। जब कभी कभी आपको निर्विचार की अवस्था दिखाई पड़ेगी तो उस क्षण न आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, न ही किसी धर्म से, न ही किसी राष्ट्र से। आप पूरे के पूरे अस्तित्व से बिलोंग करते हैं। हालांकि शुरुआती समय में यह निर्विचार की अवस्था बिल्कुल ही क्षणिक होगा और जब भी कभी ऐसी अवस्था से आप गुजरें तो दूसरे दिन उस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश न करें, क्योंकि कोशिश का अर्थ होता है संघर्ष। फिर आप अपने विचारों से लड़ेंगे। विचारों से लड़ने की कोशिश न करें, सिर्फ देखें। सिर्फ देखने मात्र से विचार अपनी शक्ति खोना शुरू कर देती है। आज से इसे अमल में लाएं और देखें
क्या होता है।